कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने फिर एक बार पत्रकार परिषद का आयोजन कर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आप मेरा फोन ले लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दावा किया है कि केंद्र सरकार उनका फोन और ईमेल हैक करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर, पवन खेड़ा, आप सांसद राघव चड्ढा, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी और सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने भी ये दावा किया है। राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये अलर्ट मेरे ऑफिस में सबको मिला है, कांग्रेस में लिस्ट बनी है। पवन खेड़ा, सुप्रिया, प्रियंका, इनके साथ भी ऐसा हुआ है। सरकार चाहे तो मेरा फोन ले ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ऑपोजिशन के लोग थे जो उसको रेजिस्ट कर रहे थे, वो बाहर एक ऋषि बैठा रहता था, उसके पास गए। उसने कहा कि बताइए, हमें बात समझ नहीं आ रही है। हम इस राजा पर 24 घंटा आक्रमण करते हैं, जनता इसके खिलाफ है, कुछ होता ही नहीं है। जितना हम इस पे आक्रमण करते हैं, ऐसा लगता है कि हम गलत जगह तीर मार रहे हैं। तो ऋषि ने कहा, वो काफी नॉलेजेबल था, तो उसने कहा देखिए, एक्चुअली बात क्या है, ये जो राजा है इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है। इसकी आत्मा वहां पे पीछे एक छोटा सा घर है, वहां पे एक पिंजड़े में एक तोता बैठा है। इसकी जो आत्मा है ना, वो उस तोते के अंदर है। उस तोते को जाके आप पकड़ लीजिए, राजा खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है, और बहुत समय के लिए सारी की सारी ऑपोजिशन राजे पे अटैक कर रही थी। मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है, अदानी जी के हाथ में है। जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई, मैं पहले सोचता था नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 अदानी, नंबर 3 अमित शाह। एक्चुअली ये गलत है। नंबर 1 अदानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है, और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसे घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकता है। और इसीलिए सारा का सारा हो रहा है डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स, कि देश की निगाह, ऑपोजिशन की निगाह पिंजरे में बैठा हुआ तोते की ओर ना चले जाए। तो हमें काफी क्लैरिटी है। आप देखिए, पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है।
और देश के युवाओं को मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं यहां हो क्या रहा है। आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं। आपके दिल के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, और जब आपके दिल में नफरत आती है, गुस्सा आता है, जो आपका भविष्य है, जो इस देश की पूंजी है, जो इस देश का धन है, उसको उठा के ये लोग ले जाते हैं। अदानी जी को हिंदुस्तान के पोर्ट्स पकड़ा दिए, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स पकड़ा दिए। मुंबई एयरपोर्ट चाहिए था, सीबीआई ईडी का प्रयोग किया, मुंबई एयरपोर्ट दे दिया। एग्रीकल्चर में कानून बना दिए अदानी जी के लिए, फूड ग्रेन्स की स्टोरेज उनके हाथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हाथ में, आप सड़कों पे चलते हो, सीमेंट उनके हाथ में। तो पूरा का पूरा देश ये 3-4 लोगों को पकड़ा रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? हिंदुस्तान के युवा का हो रहा है। आपसे ये कहते हैं कि आप जाइए पढ़ाई कीजिए, आप जाइए आईएएस बनिए, आप जाइए इंजीनियर बनिए। आप में से 1% इंजीनियर बनेगा, 1% डॉक्टर बनेगा, 0.0000001% आईएएस बनेगा। तो ये आपको झूठे भविष्य का वायदा करते हैं, और जो आपका धन है आपके आंखों के सामने आपसे छीन के ले जा रहे हैं। यह हिंदुस्तान की आज सच्चाई है। कम लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। सरदार पटेल की जन्म जयंती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को पहली हेरिटेज ट्रेन की सौगात देते हुए एकता नगर से अहमदाबाद तक ट्रेन का प्रस्थान करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उन्हें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी और एकता नगर रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के लिए स्टीम इंजन वाली गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया। एकता नगर रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने वीडियो लिंक के माध्यम से हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत वडोदरा के मंडल रेल प्रबंधक जितेंद्र कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रत्येक रविवार को एकता नगर से अहमदाबाद के बीच चलने वाली ये साप्ताहिक गाड़ी 182 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 40 मिनट में तय करेगी। ये गाड़ी यात्रियों के लिए 5 नवंबर से उपलब्ध होगी। इस 4 कोच की ट्रेन में एक डाइनिंग कार, फ्लेमलेस किचन और 3 48 सीटों के एग्जीक्यूटिव श्रेणी के कोच लगाए गए हैं। ट्रेन में दोनों ओर इंजन लगाए गए हैं जो बिजली से चलते हैं और उनकी डिजाइन भाप के इंजन के समान है। उसमें भाप के इंजन की आवाज और कृत्रिम धुएं की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को वास्तविक भाप के इंजन का एहसास हो। कृत्रिम धुएं के लिए रसायनों का प्रयोग किया गया है जिसमें बहुत ही मामूली प्रदूषण के साथ सफेद धुआं बनता है। गाड़ी में सौगान की लकड़ी का इंटीरियर बनाया गया है। बाहर पीयू पेंट और विनाइल रैपिंग की गई है। कुल 144 यात्रियों की क्षमता वाली ये गाड़ी रविवार को सुबह 6:10 पर अहमदाबाद स्टेशन से रवाना होगी और 9:50 पर एकता नगर पहुंचेगी। वापसी में रात में 8:23 पर चलकर मध्य रात्रि 12:05 पर अहमदाबाद पहुंचेगी। इसका किराया 885 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है जिसमें भोजन का मूल्य शामिल नहीं है। गाड़ी मुख्य मार्ग में कहीं और नहीं रुकेगी। इस ट्रेन को मुख्य रूप से पर्यटकों के लिए चलाया गया है। अहमदाबाद से सैलानियों को एक दिन में केवड़िया की सैर करना संभव होगा और वे रात में सरदार पटेल पर आधारित लाइट एंड साउंड शो भी देख सकेंगे। इस तरह से बनाया गया कि मतलब ये पैसेंजर जो पैसेंजर एमिनिटीज है और जो
एस्थेटिक जो इस ट्रेन का जो बना गया है वो बहुत ही सुंदर है। और जो आमतौर पर अपन डेली बेसिस पे ट्रेन अपन यूज करते हैं, वो जैसे पैसेंजर्स और गुड ट्रेन उनसे अलग है ट्रेन काफ़ी, और हमें काफ़ी आनंद मिल रहा है ट्रैवल करते समय। हमको बहुत अच्छा लगा। जब हम ट्रेन में बैठे तब हमें बहुत अच्छा लगा। हमको खूब अनुभव होता है, ऐसी ट्रेन में बैठने में हमें खूब आनंद हुआ है। इसकी सुविधा बहुत अच्छी है। उस सुविधा में हमको नाश्ता भी मिला और बहुत अच्छा अनुभव हुआ है हमको। ये ट्रेन रेगुलर शुरू करे और जो गरीब परिस्थिति के अनुसंधान के लोग हैं वो भी मुसाफरी कर सके। गुजरात के वडोदरा जिले के भाजपा अध्यक्ष सतीश पटेल ने बड़ौदा डेयरी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कुछ महीने पहले ही बड़ौदा डेयरी के अध्यक्ष बनाए गए सतीश पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति एक पद के नियम के चलते सतीश पटेल ने बड़ौदा डेयरी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वडोदरा जिला भाजपा अध्यक्ष के रूप में सतीश पटेल अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। सतीश पटेल के इस्तीफा दे दिए जाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा बड़ौदा डेयरी का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है उसकी अटकलें भी तेज हो गई हैं। पार्टी में कोई दबाण होतुं नथी। आदरणीय CR पाटील साहेबे જ્યારે મેન્ડેટ આપ્યો ત્યારે જ મને વાત કરી હતી કે અત્યારે તમે ડેરીના પ્રમુખ બનાવીએ છે, પછી તમે 3-4 મહિનામાં નક્કી કરી લેજો કે તમારે બેમાંથી કયો હોદ્દો રાખવાનો છે। જે તે ટાઈમે જ વાત કરી હતી, એટલે આજે હું ડેરીના પ્રમુખ તરીકેથી રાજીનામું છું અને સંગઠનના હોદ્દા મારી પાસે પ્રમુખ તરીકે જે અમારે સેવા આપવાની છે આપતો રહીશ। અમે પાર્ટીના વફાદાર સૈનિક છે ને પાર્ટીના અમારા મોવડી મંડળ જે નક્કી કરતા હોય એની અંદર અમે આગળ વધતા હોય છે ને મોવડી મંડળ જે સૂચન કર્યું એ સ્વીકારતા હોય છે। અમારામાં કોઈ ડેમેજ કંટ્રોલ જેવું છે જ નહીં। જેનો પણ મેન્ડેટ આવશે એને બધા સ્વીકારશે। દીનુ મામા હશે તો દીનુ મામાને પણ અમે સ્વીકારીને આ સંસ્થાનો વિકાસ કરીશું। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्थित सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित कर विकास कार्यों का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन सुबह 8 बजे नर्मदा जिले के केवड़िया की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचे। उन्होंने यहां लौह पुरुष और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पटेल की यहां 182 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में ही राष्ट्र एकता दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर लौह पुरुष सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री ने यहां लोगों को एकता की शपथ दिलाते हुए कहा, मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने केवड़िया के एकता नगर में विकास और पर्यटन से जुड़े 196 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया। इसमें 30 ई-बस, सिटी गैस की फैसिलिटी और गोल्फ कोर्ट्स का इनॉग्रेशन शामिल है। पीएम ने एक विजिटर सेंटर का भी उद्घाटन किया। यहाँ फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट और एंटरटेनमेंट के लिए कई फैसिलिटीज तैयार की गई हैं। साथ ही ड्रैगन फ्रूट की नर्सरी कमलम पार्क का भी उद्घाटन किया गया और केवड़िया में ट्रॉमा सेंटर और एक और पैनल के साथ उपजिला अस्पताल की आधारशिला भी रखी गई।
परेड के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, भारत के लोगों ने अब गुलामी की मानसिकता को तोड़कर आगे बढ़ने का संकल्प ले लिया है। राष्ट्र ध्वज के आगे लगे गुलामी के निशानों को हटा दिया है। आज ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो भारत हासिल न कर सके, ऐसा कोई संकल्प नहीं है जो हम भारतवासी मिलकर सिद्ध न कर सके। बीते 9 वर्षों में देश ने देखा है कि जब सबका प्रयास होता है तो असंभव कुछ भी नहीं होता है। एक तरह से मेरे सामने लघु भारत, मिनी इंडिया का स्वरूप दिख रहा है। राज्य अलग है, भाषा अलग है, परंपरा अलग है, लेकिन यहां मौजूद हर व्यक्ति एकता की मजबूत डोर से जुड़ा हुआ है। मन के अनेक है, लेकिन माला एक है। तन अनेक है, लेकिन मन एक है। जैसे 15 अगस्त हमारी स्वतंत्रता के उत्सव का और 26 जनवरी हमारे गणतंत्र के जयघोष का दिवस है, उसी तरह 31 अक्टूबर का ये दिन देश के कोने कोने में राष्ट्रीयता के संचार का पर्व बन गया है। 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में मां नर्मदा के तट पर राष्ट्रीय एकता दिवस का ये मुख्य कार्यक्रम राष्ट्र उत्थान की त्रिशक्ति बन गए हैं। आज यहां पर जो परेड हुई, जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, उन्होंने हर किसी को अभिभूत किया है। एकता नगर में आने वालों को सिर्फ इस भव्य प्रतिमा के ही दर्शन नहीं होते, उसे सरदार साहब के जीवन, उनके त्याग और एक भारत के निर्माण में उनके योगदान की झलक भी मिलती है। इस प्रतिमा की निर्माण गाथा में ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिबिंब है। इसके निर्माण के लिए देश के कोने कोने से किसानों ने खेती के औजार दिए, लौह पुरुष की प्रतिमा के लिए लोहा दिया। देश के कोने कोने से मिट्टी लाकर यहां वॉल ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ। ये कितनी बड़ी प्रेरणा है। इसी प्रेरणा से ओतप्रोत करोड़ों की संख्या में देशवासी इस आयोजन से जुड़े हुए हैं। गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सूर्य किरण फाइटर विमान के अद्भुत करतब देखने मिले। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जन्म जयंती है। इस मौके पर देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस का राष्ट्रीय समारोह गुजरात के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित किया गया, जहां विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ भारतीय वायुसेना के फाइटर विमान सूर्य किरण ने अद्भुत करतब दिखाए। राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेशन में दिखाए गए करतब बेहद हैरत अंगेज थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में यह आयोजन किया गया, जिसमें सूर्य किरण के अद्भुत करतबों से हर कोई अभिभूत हुआ।